हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनीता। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूं जो आपके काम को इजी और टाइम सेविंग बना देंगे। मैं मेरे चैनल पर होम रिलेटेड वीडियो लेके आती हूं जो कि आप आपके घर से भी इसे रिलेट कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल का भी बटन ज़रूर प्रेस कर लें कि मेरी आने वाली अगली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अक्सर हम पीतल या तांबे के बर्तन को साफ़ करने के लिए इस तरह का पाउडर जो मार्केट में आता है उसका यूज़ करते हैं। तो उसे किसी भी डब्बे में इस तरह से रख देते हैं और जब भी हम बर्तन को साफ़ करने लगते हैं तो उसमें हाथ डाल के डब्बे में से या उसे लेके साफ़ करते हैं या उसे निकाल के साफ़ करते हैं तो उसकी वजह से देखिए पाउडर पूरी तरह से गीला हो जाता है, उसमें चिपक जाता है और वो फिर वेस्ट हो जाता है कि निकालने पे अच्छे से निकलता नहीं है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इस तरह का देखिए मैंने डब्बा लिया है और डब्बे को फिर मैं यहाँ पे ये डब्बा मैं अब चेंज कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही ख़राब हो चुका है। तो इसके लिए फिर यहाँ पे इस डब्बे को मैं इसके ढक्कन पे इस तरह से आप कोई भी पॉइंटेड चीज़ ले ले, कील ले ले, या मैंने यहाँ पे छोटा स्क्रू ड्राइवर लिया है और इस पर इस तरह से ढक्कन पे इसे गर्म करते करते इस पर हम होल बना लेंगे। तो इस तरह से हमें संभाल के होल बनाना है क्योंकि ये काफ़ी गर्म है। तो देखिए होल बना लेने के बाद अब पाउडर को मैं इसमें डाल दे रही हूँ डब्बे में और यहाँ डब्बे में डाल के फिर इसका हम ढक्कन लगा देंगे। और ढक्कन लगा के जब भी आपको आपके पीतल या तांबे के बर्तन को क्लीन करना हो तो सिर्फ इसे हमें इस तरह से छिड़क लेना है हाथ में, जितनी भी ज़रूरत हो हाथ में ले लें आप या फिर बर्तन के ऊपर ले लें। तो हमें डब्बे को खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हमारा पाउडर गीला भी नहीं होगा और वेस्टेज भी नहीं होगा। तो इस तरह से हम अपने पैसे को और टाइम को दोनों सेव कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही आसानी से अब ये निकल जा रहा है और इसे हाथ में लेके आप ऐसे क्लीन कर सकते हैं। अगर हाथ गीला भी है तो भी पाउडर गीला नहीं होगा। हम सभी के घरों में फूड पार्सल आता है या फिर कुछ भी बच्चे चॉकलेट लाते हैं या आजकल बहुत सारे चीज़ों के साथ इस तरह के कंटेनर हमें मिलते हैं जो कि हम डब्बे का तो यूज़ कर लेते हैं कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज करने के लिए, लेकिन ढक्कन इस तरह से पड़े रह जाते हैं या उसे हम फेंक देते हैं या साइड में रख देते हैं। लेकिन इसका हम बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये मेरा इंडोर प्लांट है, तो यहाँ पर इसे मैंने ये टेबल पर रखा है, लेकिन जब मैं पानी इसमें डालती हूँ तो पानी ये नीचे की तरफ आ जाता है और ये जो मैंने रनर बिछा रखा है ये गंदा हो जाता है। तो इसके लिए आप इस ढक्कन होते हैं इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर प्लांटर के नीचे हम इस तरह से इस ढक्कन को रख देंगे तो बहुत अच्छी तरह से इसका यूज़ हो जाएगा। जब भी हम प्लांट में पानी डालेंगे तो वो बिल्कुल पानी नीचे नहीं जाएगा, तो हमारा फर्नीचर या हमारा रनर भी ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह से हम ढक्कन का यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से देखिए ये नीचे भी मेरा इंडोर प्लांट है तो उसमें भी आप देख सकते हैं ये जो मैं मैट इस पे बिछा रखी थी ये नीचे की तरफ गंदा हो गया है, पानी डाल डाल के ये ख़राब होने लगा। तो इसके लिए भी मैं इस ढक्कन का यूज़ करूँगी। इसे नीचे यहाँ पे इस पे रख दूँगी तो देखिए दिखने में भी सुंदर लगेगा और हमारी चीज़ें ख़राब भी नहीं होंगी और पुरानी चीज़ें हमारी रीयूज़ भी हो जाएंगी। बहुत सारे घरों में चिमनी नहीं होती है किचन में, जैसे कि मेरे भी किचन में चिमनी नहीं है और गैस के ऊपर इस तरह से ये कबर्ड है, लेकिन कबर्ड के ऊपर बहुत सारा गंदगी बैठ जाता है, ऑयल बैठ जाता है। जो ऊपर का एकदम ऊपर का लेवल होता है वहाँ पे जब भी हम कुछ ऑयली चीज़ बना रहे हैं, तड़का लगा रहे हैं, तो वो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं और उस पर गंदगी बैठ बैठ के वो बहुत ज़्यादा ही फर्नीचर हमारे ख़राब हो जाते हैं। फिर हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है उसे क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से ये मोटा सा ये फ्लोर मैट होता है ये मेरे पास पड़ा था, तो मैं इसे ही कटिंग कर कर के यहाँ पे ये कबर्ड के साइज़ का मैंने इस तरह से इसे बिछा दिया है। आप यहाँ पे चाहें तो जो डाइनिंग टेबल मैट आता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके घर में पुराना पड़ा हो तो इस तरह से इसे बिछा देने पे देखिए बिल्कुल अंदर की तरफ आप देख सकते हैं ये बिल्कुल गंदा नहीं हुआ है। जब भी आपको लगे
लगे तो ये शीट को आप उठा के इसे क्लीन करके फिर से बिछा सकते हैं। तो इस तरह से हमारी चीज़ें ख़राब भी नहीं होंगी और हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से देखिए ये मेरा फ़िल्टर है, इसके ऊपर भी बहुत सारा, आप ध्यान देंगे, आप कभी आपके फ़िल्टर के ऊपर चेक करें तो बहुत सारी गंदगी उस पर भी बैठ जाती है। तो वहाँ भी मैंने उस साइज़ का ये कट करके बिछा दिया है। तो इससे हमारी चीज़ें गंदी भी नहीं होती हैं और हमें ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता है। जब आपको लगे कि जो हमने ऊपर मैट बिछा रखा है वो गंदा हो रहा है तो उसे आप आराम से ला के नीचे उसको क्लीन करके फिर से उसे वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। अक्सर हम लेडीज़ लोग का प्रॉब्लम है कि जब भी हम साड़ी पहनते हैं तो साड़ी को पिनअप करते हैं, और साड़ी हमारी सिल्क की, जॉर्जेट की या सिंथेटिक की होती है, सॉफ्ट मटेरियल होता है। और जब भी हम उसे पिनअप करते हैं, ऐसे सेफ्टी पिन लगाते हैं, तो इस पॉइंट पे आके साड़ी हमारी उसमें फंस जाती है, पूरा पिन उसमें घुस जाता है, जिससे कि उसे निकालते समय साड़ी हमारी फट जाती है या उसके जो धागे होते हैं उधड़ जाते हैं। तो इससे हमारी साड़ी का बहुत ही वेस्टेज हो जाता है, बहुत ख़राब हो जाता है। कभी कभी तो उसमें होल हो जाते हैं साड़ियों में। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से जब भी आप सेफ्टी पिन लगाने लगे तो उसमें इस तरह से छोटी सी कोई भी आप मोती आपके घर में हो तो उसे उसमें डाल के फिर आप सेफ्टी पिन को लगाएं, तो आप देखेंगे कि वो बिल्कुल उसमें अटकेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे वो मोती आ जाती है जो नीचे की तरफ सेफ्टी पिन में राउंड जैसा होता है, तो वो उसमें अटकने का चांस नहीं होता है। तो जिसकी वजह से हमारी साड़ी उसमें फंसेगी नहीं और वो फिर ख़राब नहीं होगा। तो इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट आइडिया भी सेफ्टी पिन को लेके है। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे सेफ्टी पिन होते हैं, साड़ी पिन होते हैं, जिसे हम इस तरह से रखते हैं छोटे से डिब्बी में या कहीं भी, लेकिन वो उसमें रखने पे बहुत ही फंस जाते हैं। देखिए इस तरह से एक दूसरे के अंदर वो चले जाते हैं, जिसे निकालना काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप कोई भी पुराना आपका बैंगल्स ले लें और उसमें इस तरह से आप सेफ्टी पिन को डाल के रखें, तो आप देखेंगे कि सभी सेफ्टी पिन एक दूसरे के साथ उलझेंगे नहीं और उसमें हमें साइज समझ में आता है। जो भी साइज का हमें सेफ्टी पिन की ज़रूरत हो तो हम आराम से उसे ले सकते हैं। तो इसे आप कहीं भी आपके ड्रेसिंग टेबल में, कबर्ड में रख दें तो बहुत दिखने में भी अच्छा लगेगा और ऑर्गेनाइज भी लगेगा। हम सभी के घरों में इस तरह के बॉटल तो ज़रूर होते हैं। मिक्स हब के पिज़्ज़ा हब हुए, फिर चिली फ्लेक्स हुए, ये हम लाते रहते हैं पिज़्ज़ा या कुछ भी इटालियन फूड बनाने के लिए। और ये इस तरह के जो बॉटल होते हैं इसे हमें बार बार लेना पड़ता है, क्योंकि ये हब्स हमें ऐसे पैकेट्स में नहीं मिलते हैं कि हम उसका रिफिलिंग कर लें इस बॉटल में। तो बहुत सारे बॉटल ये जमा हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी में होते हैं और इसका फिर हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप इसका लेबल निकाल के फिर इसमें आप स्टोर करके रख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे मैं इसे यूज़ करती हूँ चाट मसाला रखने के लिए, फिर ये ब्लैक पेपर पाउडर में रखने के लिए। और इसमें जैसे कि हम चाट मसाला या काला नमक इस तरह के बॉटल्स में रखते हैं तो इसके होल इतने पतले होते हैं कि उसमें वो अटक के वो बराबर से निकलते नहीं हैं, उसमें फंस जाते हैं। तो आप इस तरह के बॉटल का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो ऊपर का पोर्शन होता है उसका गैप बहुत अच्छा होता है। तो हमें जहाँ भी यूज़ करना हो तो बहुत आराम से उसमें से चीज़ें निकल जाती हैं। तो इस तरह के हम बॉटल्स को यूज़ कर सकते हैं इस तरह से चीज़ों को रखने के लिए। जब भी हम ब्रेड लाते हैं तो ब्रेड को यूज़ करने के बाद ऐसे आधा बच जाता है या उसे हमें बाद में यूज़ करना होता है तो वो खुल जाता है पैकेट, और पैकेट को बंद करके ऐसे कागज़ के उससे मिला रहता है कि उसे हम फिर से यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ब्रेड हमारा इस तरह से खुल जाने के बाद ख़राब होने का चांस होता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप जो आपका पैकेट जितने पे ख़त्म हुआ हो तो उतने पे आपको इस तरह से उसे अच्छी तरह से इस तरह से मोड़ लेना है, और मोड़ के आप इस तरह से उसे उल्टा कर दें, पूरी तरह से रैप कर दें। तो देखिए बहुत अच्छी तरह से ये पैक हो जाता है और ये बिल्कुल खुलता नहीं है। इस तरह से आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, बिल्कुल ही इस तरह से ये पैक हो जाता है और ब्रेड हमारे बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। सो फ्रेंड, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आप लोगों के लिए यूज़फुल हो, तो वीडियो को लाइक शेयर करना और मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि आपको मेरी कौन सी आइडिया ज़्यादा पसंद आई। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।